नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट से यहाँ के अधिकारी माला माल हो रहे हैं। जी हाँ, सुनकर अचरज हो रहा होगा आपको, लेकिन जनाब ये हकीकत है। इस पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट आम वेस्ट नहीं बल्कि रासायनिक बारूद होता है जो कई कामों में आता है। किस्सा ये है कि एनटीपीसी के अधिकारी बड़ी कम कीमत में ये कीमती वेस्ट का ठेका देते आ रहे हैं और तो और दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों तक को इसकी जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार 1 साल का ठेका महज 1 करोड़ में दे दिया जाता है और इस वेस्ट को ठेकेदार कहीं ज्यादा कीमत पर विदेश में निर्यात करते हैं। इस मामले में पुलिस कार्यवाही भी कर चुकी है, लेकिन बड़ी मछलियों तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। जो गाड़ी चल रहा है एनटीपीसी का, उसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाड़ी जहाँ नहीं वहाँ चला दे रहे हैं, धूल डस्ट उड़ रहा है, पानी भी नहीं डाला है। रोड देख लीजिए आप लोग, इधर दोनों साइड पे बस्ती अंदर से भी गाड़ी आता जाता है जिस पे राखल लोड रहता है। और जो उनका राखल डैम का जो पानी है ना, वो तालाब में पजीस रहा है, जिससे हम लोगों को नहाने में खुजली हो रहा है शरीर में। अभी जाके देखेंगे गाँव में 10-20 लोगों का खुजली हुआ है और जानवर भी पानी को पीता है, उससे जानवर को भी नुकसान हो रहा है। जो गाड़ी तो हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं बिलासपुर की और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश जीवनानी, हमारे सहयोगी। प्रकाश, एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट जो है उससे लोगों को और ग्रामीणों को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन ये बात अचरज वाली जरूर है कि इस पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट आम वेस्ट नहीं बल्कि रासायनिक बारूद है, जिसे लाखों करोड़ों की कीमत में बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब एनटीपीसी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थापित हुई थी तो एक ये बात जरूर कही गई थी कि यहाँ के जितने भी ग्रामीणों की जमीन है ये एनटीपीसी ने ली थी और ग्रामीणों से वादा किया था कि हम आपको एनटीपीसी में काम देंगे। काम तो नहीं लिया, ऊपर से जहरीला पानी इनको जरूर लिया जा रहा है। एनटीपीसी से जो जहरीला पानी तालाबों में जाता है उससे किसानों को गांव में सिर्फ ये नहाने के लिए तालाब ही एक ऐसा साधन है, बाकी कोई व्यवस्था घर में तो है नहीं। तो गांव वाले जब तालाब में नहाने जाते हैं तो जहरीला पानी ना उनको मिलता है। गांव के जो जानवर हैं वो जो तालाब में पानी पीते हैं वो लगातार मरते जा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रकाश, ये पहला मामला नहीं है जब एनटीपीसी ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें दिखाई जा चुकी हैं जहां पर एनटीपीसी से निकलने वाले धुएं से या फिर उसके वेस्टेज से कई ग्रामीणों को परेशानियां हुई हैं, उपजाऊ भूमि बंजर हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एनटीपीसी से जो निकलने वाला वेस्ट है, जो बारूद है, उसे एनटीपीसी के अधिकारी बहुत कम कीमत में बेच रहे हैं और ये ठेका महज 1 करोड़ में दिया जाता है, लेकिन इसके आला अधिकारी जो है उन्हें इस बारे में जानकारी तक नहीं है। ये क्या है, जितने भी एनटीपीसी के अधिकारी हैं ये खुला चोरी कर रहे हैं। ये जो ठेकेदारों से सौदा तय होता है उससे ज्यादा कीमत पे इन लोग पैसा ठेकेदार से लेते हैं, लेकिन दिखाते कम हैं। और ये जहरीला जो धुआं है उस कीमत से होते अब धीरे धीरे बिलासपुर में भी पहुंच रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार से, अधिकारियों से जब हम बात करना चाहते हैं तो कोई भी अधिकारी एनटीपीसी का बात करने के लिए तैयार नहीं रहता है। जो भी पत्रकार कवरेज करने जाता है उसको धमकी देती है कि हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस तरह की घटना हो रही है और एनटीपीसी के जितने भी अधिकारी हैं वो रुतबा दिखाते हैं और किसी की भी सुनती नहीं है वो। जब इस बारे में प्रकाश एनटीपीसी के तमाम प्रबंधन से पूछा गया, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया, तो उनका क्या जवाब था?
अधिकारी जो किसी भी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जब भी उनसे फोन करो तो बोलते हैं हम बाहर हैं, लेकिन रहते यही है, लेकिन बात करते नहीं है। और जो भी आदमी, जो पत्रकार या जो ग्रामीण वहाँ जाता है, अंदर घुसता है, उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। कई लोगों की, कई ग्रामीणों की वहाँ मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसको अंदर के अंदर दबा दिया जाता है। प्रकाश, एनटीपीसी का जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसे डंपिंग के लिए एक अलग से स्थान दिया जाता है। ये एनटीपीसी जब प्लांट लगता है उस समय ये सारे नॉर्म्स और सारी ये शर्तें होती हैं जिसके अनुरूप काम करना होता है। लेकिन एनटीपीसी का ये जो वेस्ट है ये खुले में फेंका जाता है या फिर नदियों में बहाया जाता है। ग्रामीणों को यहाँ पर सख्त आपत्ति है, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जानवरों की जान चली जाती है उस दूषित पानी को पीने से, बावजूद इसके यहाँ पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये असली में क्या है, जो एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं और वहाँ के जो बड़े लोग पहुंच वाले हैं, उनकी ये मिली भगत है। जबकि नियम तो ये कहता है कि जो भी कचरा आपका आप डंप करके उसको जलाया जाए ताकि किसी को तकलीफ न हो, लेकिन इस कचरे को इन लोग तालाबों में फेंकते हैं, रास्ते में फेंकते हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की भी है, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। प्रकाश, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं वो इस वेस्ट को, इसका ठेका देते हैं तो वो बहुत कम कीमत में दिया जाता है। 1 साल का जो ठेका दिया जाता है वेस्ट उठाने का वो 1 करोड़ में दिया जाता है, जबकि विदेशों में से सप्लाई किया जाता है जहां पर इसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है। तो जब तमाम ये सारी चीजें हैं तो इस ठेके को, इस वेस्ट को एक जगह पर रखने के बाद क्यों नहीं फेंका जाता है, क्यों नहीं उठवाया जाता है, ठेका तब क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि इसे जगह जगह नदियों पे या फिर जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उस पर फेंका जाता है। असल में क्या है, जो वहाँ का जो मलबा निकलता है, एनटीपीसी के पास पर्याप्त जगह नहीं है रखने की। जितनी उनके पास जगह है उनसे कहीं ज्यादा कचरा निकलता है। इसी का इस कचरे को गांव के आसपास तालाबों में फेंक दिया जाता है और इससे ग्रामीण ने कई बार शिकायत की है, शासन से शिकायत की है, वहाँ के FIR भी दर्ज कराई है, यहाँ के नेताओं से भी बात की है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रहा है। विधायक से बात की है, संसद से बात की है, लेकिन उनकी मिली भगत एनटीपीसी अधिकारियों से है। इसी का इन बीच में ग्रामीण पीछे जा रहे हैं। प्रकाश, यहाँ पर आपको और हमारे दर्शकों को बता दें, एनटीपीसी के जो PRO विष्णु साहू, उनसे हमने बात करने की कोशिश की इस मामले पर, लेकिन पहले तो उन्होंने हमारा फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही उन्हें हमने ये विषय बताया तो उन्होंने अपना फोन काटकर फोन स्विच ऑफ कर लिया है। प्रबंधन को ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जानकारी होने के बावजूद यहाँ पर एक गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रबंधन और अधिकारी जो भी हैं किसी से बात नहीं करते हैं। अब देखिए, PRO से आपने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी नहीं किया। हम बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात करते हैं तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अंदर गार्ड हमको जाने नहीं देता है। जब हम उसको कवरेज करने जाते हैं तो गार्ड हमको धमकी देता है कि आपके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे। इस तरह के लोगों को वहाँ तंग किया जाता है। दहशत में लोग हैं, सीपर के जितने भी लोग हैं दहशत में भरा पड़ा है और एनटीपीसी किसी की भी नहीं सुनता है। प्रकाश, आपको रोकूंगी, हमारे साथ जुड़े हैं देव चंद्राकर, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। देव चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी, थैंक यू। देव चंद्राकर जी, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट की, जहां से निकलने वाला वेस्ट जो है वो लाखों करोड़ों की कीमत में बाहर निर्यात किया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये वेस्ट आम नहीं बल्कि रासायनिक बारूद होता है जिसे कम दामों में बेचा जाता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस वेस्ट से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। जी, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, क्या है, वो तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। अधिकारियों को बार बार ध्यान देने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे और वो वहाँ से डैम से उसको चोरी करके निकालते हैं। वहाँ के कुछ ग्रामीणों को पकड़ के और उन लोग को नॉमिनल मजदूरी मिलता है।
और ये बाहर सिर्फ ये समझ लीजिए बाहर चोरी हो रहा है इसका सामान का, और सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। और हम लोग बार बार एनटीपीसी को कई बार इसको सूचना दी है, उसके बाद भी इस ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इससे सब मिली भगत से ये सब काम हो रहा है यहाँ। सर किस तरह का वेस्ट होता है ये, क्योंकि इसे बारूद रासायनिक वेस्ट कहा जा रहा है, ये किसी बारूद से कम नहीं है, तो किस तरह का ये वेस्ट होता है ये? वो क्या होता है, वहाँ मजदूरियों को लगभग 150 रुपया बोरी में खरीदते हैं लोग मजदूरों से, बाहर के जितने माफिया लोग हैं समझ लीजिए, है ना। अब उन लोग लेके 150 रुपया में मजदूरी को देते हैं और उसके बाद उन लोग लगभग 650 रुपया में बाहर बेचते हैं। हाँ देव चंद्राकर जी, इस विषय में हमने पीआरओ से बात करने की कोशिश की थी, एनटीपीसी के विष्णु साहू जी से, लेकिन उन्हें जैसे ही इस विषय के बारे में बताया उन्होंने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपना फोन काट दिया है। सवाल ये उठता है कि ये वेस्ट मामूली वेस्ट नहीं है, बल्कि ये रासायनिक वेस्ट है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जो उपजाऊ जमीन है ये वहां जब इसे डंप करते हैं तो जमीन को नुकसान होता है। पानी अगर नदियों में डालते हैं तो वहां नदियों का पानी दूषित होता है, जिसके सेवन से जानवरों की मौत हो रही है, ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। बावजूद इसके यहाँ पर एनटीपीसी कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। बार बार इन खबरों को दिखाया जाता है, लेकिन प्रबंधन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जो उसमें का सीपेज पानी निकलता है वो आसपास के गांव है, जैसे बेलटुगरी है, रलिया है, कछार है, एरम सही है, और सारे गांव में वो पानी पहुंच रहा है सीपेज में, और उससे गांव के लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए वो खेत में जा रहा है या तालाब में जा रहा है, तो ये छोटी सी बात है कि शरीर में चर्म रोग हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे उसका निस्तारी कर रहे हैं तो सर में जो बाल है ऐसी सामान्य ढंग से ऐसे छूने से बाल झड़ता है जी। तो कुल मिला के वो शारीरिक रूप से मानव के लिए तो घातक है ही, और जीव जंतु के लिए भी घातक है। देव जी आपको रोकूंगे, हमारे साथ जुड़े हैं उमेश चंद्राकर, ब्लॉक महामंत्री सीपत से, उनसे बात करते हैं। उमेश चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज वर्ल्ड में। जी जी धन्यवाद आप लोगों को। उमेश जी, बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जहां से जो वेस्ट निकलता है वो कोई मामूली वेस्ट नहीं है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये वेस्ट जो है वो रासायनिक वेस्ट है और इसे रासायनिक बारूद कहा जाता है। पहला सवाल मेरा ये है कि एनटीपीसी ने इसके डंपिंग के लिए एक सही जमीन नहीं देखी है, कोई सही व्यवस्था नहीं की है, या तो इस वेस्ट को उपजाऊ भूमि पर फेंका जाता है या फिर पानी या फिर नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे वहां का वातावरण, वहां का पानी दूषित होता है, लोगों को बीमारी होती है। और दूसरा सवाल यह है कि इस रासायनिक वेस्ट को कम कीमत पर ठेके में दिया जाता है और विदेशों में से निर्यात किया जाता है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर? जी एनटीपीसी का जो स्नो केयर वाला जो है उत्तराखंड में जो निकलता है वहाँ, उसमें इन लोगों का जो एनटीपीसी जो मिली भगत है, एक छोटा सा ठेका करके मेन पावर में दे के उनको इसको कुछ मात्रा में लाया जाता है, बाकी चोरी छुपे बहुत से मात्रा में निकाल के इनको अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। सर सवाल वही है कि अवैध तरीके से इसे बेचा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है। पीआरओ से हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें ये मुद्दा बताया, लेकिन उन्होंने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इन लोग देते नहीं ना जानकारी, इन लोग जानकारी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जानकारी देंगे तो लोग खुद फंसेंगे। सर इस बारे में आपको जानकारी थी कि इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए में इस वेस्ट को बाहर निर्यात किया जा रहा है कम कीमतों में? जी मैम, इसमें होता क्या है, एक छोटा सा ठेका करके मेन पावर दे के 10-5 लड़कों को लगा दिया जाता है, कुछ मात्रा शो करने दिखाने के लिए एनटीपीसी को दिया जाता है, और उसके आड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है और उसको इन लोग चोरी छुपे बेचते हैं, जिसमें इनको मोटी रकम कमाई होती है। और ये गोरख धंधा पिछले काफी समय चल रहा है, जब से मतलब ये राखड़ में इसमें क्या निकालने का काम चला है, तब से ये। तो सर आपने कभी इस विषय में बात करने की कोशिश नहीं करी? ये बात भी किए हैं, उनको बताए भी हैं, मिले भी हैं, कई बार मिले हैं, लेकिन सिर्फ हाँ आश्वासन देते हैं, कार्रवाई कुछ करते नहीं। सर आप ब्लॉक महामंत्री हैं, अगर आप ही को आश्वासन देने के बाद में वहां पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आम जनता जाएगी कहाँ, किससे अपनी
परेशानियों के लिए बात करेगी? साहब मैम, उनका क्या है, एनटीपीसी वालों का प्रशासन के साथ ही इनका सेटिंग रहता है। अभी हमारा सरकार आए लगभग 2 महीना हुआ है। इससे पहले जब यहाँ शासन बीजेपी की थी तो उनसे मिली भगत करके लोग सब अपना खेल चला रहे थे। देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव चंद्राकर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक बात है। सब उच्च अधिकारी की मिली भगत से ही सब अवैध काम होता है। और जहाँ तक है पर्यावरण की बात है, वही पड़ोस में हमारा एक गांव है दर्रा भाटा। लगातार हर साल हर बरसात में वहाँ महामारी की बीमारियां होती है। पिछले बार वहाँ 3-4 लोगों की मौतें हुई है उल्टी दस्त से। और सिर्फ उसी के कारण है कि जो सीपेज पानी है, वो सीपेज पानी गांव में जा रहा है, वो पीने के पानी है, जल स्रोत में उसको प्रभाव पड़ रहा है और उसको हम लोग पी रहे हैं। उसके कारण ही हम लोग को जनजीवन को प्रभावित हो रहा है। और प्रशासन को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देती। और ये सेंट्रलाइज है, एनटीपीसी है। और स्टेट गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी को बात में, अगर मान लो वहाँ तहसीलदार किसी बात को रखते हैं, अपनी बात को अगर एनटीपीसी के विरोध में जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर वहाँ से स्थानांतरण हो जाती है। उमेश ये पोजीशन है वहाँ जी। उमेश, एक बात बताइए, एनटीपीसी एक बहुत बड़ा प्रबंधन है और सोशल नॉर्म्स की अगर बात कर ली जाए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली जाए तो वो सारी चीज़ें एक प्लांट लगाने से पहले उन्हें ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही उस प्लांट को लगवाया जाता है। अगर आपका जो वेस्ट है, जो रासायनिक वेस्ट है, वो निकलता है तो उसके डंपिंग के लिए एक अलग से स्थान होता है, जगह होती है। ये साफ रहता है नियमों में कि रासायनिक जो वेस्ट है उसे पानी में नहीं बहाया जाएगा, उसे उपजाऊ जमीन पर नहीं फेंका जाएगा और अगर ऐसा किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हो रही हैं लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही एनटीपीसी के खिलाफ नहीं हो रही है, कैसे संभव है? संभव है मैम, ये है कि सब प्रशासन वक्त सब मिले रहते हैं इनका सब। और इन लोग थोड़ी बहुत इन लोग अपने हिसाब से लोग जो लोकल प्रशासन है ऊपर में इन सबको इन लोग कुछ न कुछ दे के अपना सेटिंग कर लेते हैं। हमारा गांव दर्रा भाटा है, वहाँ इन लोग गंदा नाली से पानी निकाला जाता है, तो सारे वेस्ट मटेरियल है एनटीपीसी का। और क्या होता है, जून में जब वाटर लेवल नीचे चला जाता है तो सारे गांव के बोर और आपका कुआं जहाँ से लोग पानी पीते हैं उसमें क्या है, हमें रिश्ता है पानी वहाँ से, इनका जो गंदा नाला है। इसलिए से पिछले 3-4 सालों से यहाँ हैजा की स्थिति पैदा हो जाती है, सिर्फ पर्टिकुलर दर्रा भाटा गाँव में। इसके लिए भी इन्होंने कहा था कि हम पंप लगा नया बोर खोद के देंगे। हमने कहा कि भाई आप वो भी समस्या पुनः रहेगी, क्योंकि आप दर्रा भाटा में बोर खोदेंगे तो पानी तो वहीं से आएगा ना। हमने कहा कि आप एनटीपीसी के ऊपर जो हमारे गांव से लगा हुआ है, मतलब गांव से मुश्किल से मतलब 100 मीटर भी नहीं है, मतलब गांव में बाउंड्री वाला है, उसके ऊपर आप दीजिए खोद के। तो इन्होंने राजी नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि इन लोग ओपन पाइप लाइन लगा के देंगे बोर करके, उसमें भी लोग हेरा फेरी कर रहे हैं कि जो पाइप लाइन ओपन लगना था उसके बजाय इन लोग नीचे जमीन में खोद के प्लास्टिक पाइप लगा रहे हैं, जबकि जीआई पाइप की बात हुई थी। लेकिन उमेश जी आप खुद सोचिए कि ये जो वेस्ट लोग वेलफेयर के नाम में सिर्फ 2-4 बिल्डिंग बना देते हैं दिखाने के लिए लोगों को, हम ये वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ करते हैं नहीं। उमेश एक बात खुद सोचिए कि अगर जलाशयों में इस तरह का रासायनिक वेस्ट फेंका जाएगा तो वो पानी किसी के भी पीने योग्य नहीं बचेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है। हमने उनको यहाँ तक कहा कि जो आपका गंदा पानी है उसको आप रिसाइकलिंग करके पानी को नदी में छोड़िए। फिर भी इन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। भाई गंदा नाला का पानी एनटीपीसी का नदी में जाएगा तो जो नीचे गाँव है उन पे प्रभावित होगा, वहाँ भी लोग इन सब बीमारियों से और अन्य तरह की परेशानियों से इसका सामना करना पड़ेगा। ग्रसित हो रहे हैं, लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, उन्हें किडनी की बीमारी हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है। बावजूद इसके यहाँ पर प्रशासन भी कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहा है? सर सख्त कदम बताया ना, सख्त कदम कहाँ उठाएंगे? इन लोगों सबको मिली भगत है। प्रशासन सिर्फ बजाने से बोलते हैं, हाँ बोलेंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। देव जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर के लिए हम लोग आंदोलन सब कर चुके हैं मैम, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करना तो प्रशासन को है ना, शासन को है। आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ, कब तक लड़े, कहाँ तक लड़े? लड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं, हमेशा इनके खिलाफ में कुछ न कुछ रहता है। हमारे गांव का जो रोड है आज पिछले 3 साल से नहीं बना हुआ है। हम लोग एक गांव का लड़का खत्म हो गया था रोड एक्सीडेंट में, उसके बाद हम लोग ने धरना आंदोलन किया, उसके बाद मीटिंग हुई, हम लोग वहाँ मीटिंग में रहे, बात हुई, हम रोड बना देंगे। आज तक रोड नहीं बना है 3 साल के अंदर तक के। और इतना अंधा मोड़ बना के रखे हैं एनटीपीसी
कि गाड़ी आने जाने दिखती नहीं, इसमें एक्सीडेंट हो जाता है। एक छोटा सा काम लोग नहीं कर पा रहे हैं, रोड का काम नहीं कर पा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देव चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही उमेश चंद्राकर जी ब्लॉक महामंत्री, आप भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और साथ ही हमारे सहयोगी प्रकाश, आप लोगों ने एनटीपीसी के जो काले कारनामे उसको उजागर करने के लिए हमारे साथ में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोशिश करेंगे कि हमने तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है, अब आगे की लड़ाई जो है वो आप जरूर लड़ें लोगों के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपको जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे सहयोगी प्रकाश जीवनानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। तालाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट की, जहां का निकलने वाला वेस्ट कोई आम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये रासायनिक बारूद है, जिसे यहां के ठेकेदार कम कीमतों में लेकर विदेशों में भारी कीमतों में निर्यात करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो निर्यात किया जाता है रासायनिक बारूद, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। और सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों को इसके बारे में कानो कान तक खबर नहीं है। जिस तरह का गड़बड़ घोटाला एनटीपीसी के अंदर चल रहा है, इस बारे में वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद एनटीपीसी कार्यवाही करता भी है या फिर नहीं। हला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।